13 stages of an entrepreneurs. You have to follow this 13 stages of entrepreneurs. Yes, there are 13 steps. Starting with First step, okay, 13 steps आज डिस्क्लोज करते हैं कि नेक्स्ट टाइम? आज ही आज कर देते हैं, चलो भी आज करते हैं. ओके, बहुत सिंपल है. स्टेज 1 इज बिकम एन एकलव्य. स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, नो मैटर व्हाट. सीखो. पैसा नहीं है, एकलव्य के पास भी पैसा नहीं था. ही डिड नॉट कम फ्रॉम अ किंग फैमिली. झाड़ पे चढ़ के द्रोणाचार्य को ऑब्जर्व किया. आप यूट्यूब पे, आपके पास पैसा नहीं है, आप MBA नहीं कर सकते, कोर्स नहीं खरीद सकते, यूट्यूब पे बहुत फ्री कंटेंट है, सीखो. सो फर्स्ट इज स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश. नेवर हैव द एरोगेंस कि भाई मेरे को सब कुछ आता है. आज भी मोटा भाई मुकेश अंबानी रीड्स 3 hours every single day. That hunger is there. I want to read, I want to meet people. So first stage is eklavya. Second stage is extremely important, is Lord Ram. You need to work on your own energy. देखो, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पेरेंट्स रिच नहीं है, आप एडुकेटेड नहीं हो, डजेंट मैटर. आपके पास आपका चरित्र तो है. इफ यू डू नॉट हैव फ्रेंड्स, you are meaningless for me. If you do not have people who trust you, if your energy does not attract people, इस पे तो आप काम कर ही सकते हो. और आपके चैनल पे और बहुत चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आए ऑन अफर्मेशंस, डिसिप्लिन्स एंड हैबिट्स, वो देख लो. तो सेकेंड स्टेज इज लॉर्ड राम, और ये सबसे क्रिटिकल स्टेज है. जो लोग शॉर्टकट हसल में जाते ना दिवास, वो खत्म हो जाते. वर्क ऑन योर सेल्फ, योर इंटेग्रिटी. क्योंकि सेकेंड स्टेज आपने किया तो थर्ड स्टेज बहुत ईजिली आ जाता है. बिफोर वी गो टू द स्टेज 3, सो भगवान राम जिसे हम सीख रहे हैं, उनका जो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है, इज इट? यस. ओके, आप इमेजिन डिसिप्लिन उनसे सीख रहे हैं. एंड हिज ऑरा इज सच, आपको स्टेज 3 में पता चलेगा उसका बेनिफिट्स क्या है. हिज ऑरा इज सच कि यहाँ पे उसको किंगडम मिल रहा है, और उसके फादर ने बोला बेटा 14 साल वनवास, स्ट्रगल. 14 साल वनवास क्या दिखाता है? रगड़ना पड़ेगा बच्चे, स्ट्रगल करना पड़ेगा. स्ट्रगल किया, कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाया. कैन यू इमेजिन, हनुमान कुड हैव इजीली डिफीटेड रावण, बट सीता माँ ने बोला कि नहीं, लेट राम डिफीट, ही हैज टू स्ट्रगल एंड ही हैज टू ओवरकम एंड सेट एन एग्जांपल ऑफ धर्म. सो राम भगवान से हम 2 चीज सीखते हैं. यू विल हैव टू स्ट्रगल, वर्क ऑन इंटेग्रिटी एंड डिसिप्लिन. कीप योर एनर्जी सच दैट ऑटोमेटिकली पीपल विल कम एंड जॉइन यू. इतने सारे कमेंट्स मुझे आते हैं कि सर टीम कैसे बनाए, टीम कैसे बनाए, पैसे नहीं है मेरे पास, मैं बड़ा ब्रांड नहीं हूँ, कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है, मेरा भी नहीं है. टीम कैसे बनाए? बिकम लॉर्ड राम, बिकम लाइक लॉर्ड राम. आप जिनकी पूजा करते हो उनसे सीखो, राइट? तो अगर आप सेकेंड स्टेज करते हो तो इसका बेनिफिट थर्ड स्टेज में दिखेगा. बोल दो थर्ड स्टेज प्लीज. को फाउंडर विच इज लक्ष्मण. देखो, लक्ष्मण तो राम का कजिन भाई था, रियल भाई नहीं था. दिवास कजिन था, छोड़ के भी राम के साथ आया बिकॉज ही लव्ड. तो आपके भी सर्कल में कोई फ्रेंड, कोई फॉलोअर, कोई कजिन, कोई कलीग तो रहेगा हु वुड से कि राम का विजन बहुत अच्छा है, दिवास का विजन अच्छा है, दिवास की इंटीग्रिटी अच्छा है, दिवास के साथ जुड़ेंगे, फेल होंगे तो चलेगा, वापस उठ जाएंगे, लेकिन अगर हिट हो गए तो दिवास मेरे साथ शेयर करेगा. तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज लक्ष्मण. इजंट दिस पावरफुल? इजंट दिस इंस्पायरिंग? एब्सोल्युटली. आपको को फाउंडर चाहिए तो लक्ष्मण को थोड़ी उसने कुछ प्रॉमिस किया था. लक्ष्मण केम आउट ऑफ हिज लव. सो इफ पीपल लव यू, यू विल फाइंड योर को फाउंडर्स. आई एम लकी कि मेरे हर वर्टिकल में मेरा एक लक्ष्मण है. उनको कोई हाई सैलरी, हाई बोनसेस कुछ कमिट नहीं किया. उनको भरोसा है कि हम साथ में अच्छा बिल्ड करेंगे, और जैसे बिल्ड करेंगे हम शेयर करेंगे, और फिर उनको मिल भी रहा है आज. सो लोग जो स्ट्रगल करें ना कि सर अच्छा टीम कहाँ से है, पहले लक्ष्मण को बनाओ, और लक्ष्मण को बनाने के लिए पहले खुद राम बनो. ओके. अब आता है कि राम और लक्ष्मण मेहनत करके बिजनेस बनाते. प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हो गया, कैश फ्लो आना चालू हो गया, ठीक ठाक वैल्यूएशन मिला, वैल्यूएशन नहीं मिला तो भी छोड़ दो, प्रॉफिट तो आना चालू हो गया. अब वो प्रॉफिट से फोर्थ स्टेज पे जाते. ओके, द फोर्थ स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मिस करते हैं, विच इज सुग्रीव. सुग्रीव का मतलब मार्केट में एक सीनियर आदमी जिसको आप हायर करो तो उसके साथ सेना और नॉलेज आ जाए. Why did Lord Ram go to सुग्रीव? उनकी आर्मी के लिए. तो हम भी क्या करें, कोई सेल्स के हेड को उठा ले तो वो हेड अपनी सेल्स की टीम भी साथ में लेके आएगा. हम कोई फाइनेंस के सीनियर आदमी को उठा ले तो वो साथ में नॉलेज, कौन अच्छा सीए है, कौन अच्छा वेंडर है, इंडस्ट्री का बेस्ट प्रैक्टिस है, उसको उठा लेगा. Isn't this so deep? बिजनेस कैसे करना हमारे संस्कार जी हमें सिखाते हैं. तो जैसे अपने पास पैसा होता है, हम हमारा प्रॉब्लम क्या, यूथ का भी. आई नो सो मेनी यूथ मेकिंग 30, 40, 50K, और इंस्टेंटली वो 50K को लाइबिलिटी बना देते हैं. 50K आया, आईफोन ले लो, EMI ले लेंगे. 50K आया, बाइक गाड़ी ले लो, घर का EMI ले लो.
अरे इन्वेस्ट 80% बैक, हायर समवन हुम यू कैन पे 30, 40, 50K, 1 लाख, 2 लाख। वो आदमी अगर सुग्रीव रहेगा तो वो आपको सिखाएगा, और वो आपको तो सिखाएगा, वो और आपको हायरिंग करके देगा। इट इज सो पावरफुल दैट यू फाइंड वन सुग्रीव, यू बिल्ड एन आर्मी, एंड देन फ्रॉम दैट कम्स माय फिफ्थ स्टेज इज आपके टीम में से जिसमें भी आपको लगता है पोटेंशियल स्पार्क है, उनको हनुमान बनाओ। Make them more powerful than you. Lord Hanuman was more powerful than Lord Ram. He wanted someone कि जहाँ पे उसको एक डायरेक्शन मिले, जिसे हम कहते हैं विजन और मिशन। जहाँ पे विजन मिशन मिल गया, राम जैसा एक अच्छा लीडर मिल गया, हनुमान फ्लरिश्ड। तो आपके टीम में भी अच्छे लोग हैं, आप उन्हें विजिबिलिटी नहीं देते, आप उन्हें ग्रोथ नहीं देते, तो आप उसको 10% इंक्रीमेंट दे रहे हो, और मार्केट से खींचने के लिए रावण बैठा ही है कि आजा बच्चे 40% तेरे को दे रहा हूँ। The ICICI Bank, the Ambanis, the Adanis, the corporates are there. और आज के लोग they want growth. आप 10% इंक्रीमेंट दे रहे हो, वो 40% इंक्रीमेंट दे रहा है, he should leave, कॉमन सेंस से बोलता है। बट अगर समझो दिवास मेरा कैपेसिटी 10% इंक्रीमेंट का ही देना है, बट मैं उसको अश्योरेंस देता हूँ कि बेटा मैं तेरे को डायरेक्टर बना सकता हूँ, आई कैन गिव यू शेयर्स, इंसेंटिव, प्रॉफिट शेयरिंग, ही विल स्टे। सो आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव हनुमान इन माई टीम, जो काम खुद का समझ के करते। दे आर एम्प्लॉइज बट दे आर मोर पावरफुल देन ओनर्स। आप मानोगे नहीं, आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई शेड्यूल। प्रीति और अनुरोध मेरा शेड्यूल, यानी मेरे लक्ष्मण हनुमान मेरा शेड्यूल डिसाइड करते कि सर आप अभी दिल्ली जाओगे, आप अभी वेकेशन पे जाओगे, एंड आई हैव सरेंडर्ड। तो आपको टीम हनुमान, यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं। लोग क्या करते हैं मालूम है? लोग एक कट्टप्पा बनाते दिवस, एक कट्टप्पा। इज़ दिस वंडरफुल? कितना सीखने को मिल रहा है। एक कट्टप्पा बनाते, देखो आपका भी एक कट्टप्पा है, बट वो अच्छा कट्टप्पा है, ठीक है, अच्छा कट्टप्पा है। एक कट्टप्पा बनाते और उसको सब सिखाते। मैंने ये देखा हुआ है कि मेरा एक दुकान, एक क्लाइंट का दुकान है, एक आदमी जो बहुत वहाँ पे था 10 साल उसको सिखाया, बेटा परचेज यहाँ से करते, चाइना से ऐसे परचेज करते हैं, क्राफर्ड मार्केट से ऐसा परचेज करते हैं, सेल्स ऐसा करते हैं, ब्याज ऐसा लेते हैं, कस्टमर से बात करते हैं। एक दिन कट्टप्पा ने बाहुबली को, एक कट्टप्पा करता ही है, ह्यूमन नेचर है, क्या बोलेगा? सर पगार डबल चाहिए, ठीक है। फिर वो बोलेगा नहीं सर मैं तो 12 बजे आऊँगा, 10 बजे नहीं आ पाऊँगा। फिर बोलेगा सर दिवाली का 40 दिन चाहिए। फिर एक दिन आपको बोलेगा सर नाम तो आपका है, मेहनत में कर रहा हूँ, मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँगा। आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, मुझे उससे तकलीफ नहीं है। प्रॉब्लम में क्या है? वो मेरे वेंडर्स को अप्रोच करेगा और डिस्टर्ब करेगा, वो मेरे कस्टमर्स को अप्रोच करेगा, डिस्टर्ब करेगा, वो मेरी टीम को, इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर डिस्टर्ब करेगा, मेरा बिजनेस को डिस्टर्ब करेगा। एक कट्टप्पा का यही प्रॉब्लम है। तो कट्टप्पा का सोल्यूशन है क्रिएट मल्टीपल कट्टप्पास। डू नॉट हैव डिपेंडेंसी ऑन अ सिंगल पर्सन, हैव मल्टीपल लीडर्स, ठीक है। तो ये स्टेजेस हो गए। एक हल्का सा रिकैप कर लेते हैं 5 स्टेजेस तक। फर्स्ट इज एकलव्य, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। सेकंड इज राम, इंटेग्रिटी, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। थर्ड, co-founder who trusts you, which is Lakshman. Fourth, Sugriv, a senior member who can get a team. And fifth, create partners via Hanuman. जैसे आप ये करते हो, हम 6 स्टेज में भूल जाते हैं। एक पॉइंट था, यस, एक स्टार्टअप में एक इंसान को he has to wear multiple hats. एब्सोल्युटली। तो ये जो आप बता रहे हो कि सेगमेंट करना चाहिए कि ऑपरेशंस अलग ये अलग, अभी तक सेगमेंटेशन बोला नहीं मैंने। वो नहीं बोला आपने? नहीं बोला। समझा ना कि जो कटप्पा है उसको आपने बहुत सारे काम सिखाए। Exactly. क्योंकि he has to handle multiple roles. Yes. तो अभी तक पास इतनी बैंडविड्थ ही नहीं है कि you can have one person for each role. So let's look at this at a company stage. जी, आप डे 0 से स्टार्ट कर रहे हो। मेरा रिकमेंडेशन है डे 0 से लक्ष्मण तो लेके आओ। लक्ष्मण आप ग्राइंड करके MVP बना लो। जैसे आप MVP बनाते हो, आप 2-3 टीम मेंबर्स लाओगे, फिर एक लेवल पे आएगा कि हम स्टक है, तब आप सुग्रीव को लाओ। तो सुग्रीव आएगा, और सुग्रीव नॉट नेसेसरी एम्प्लॉयज भी लाएगा। ही विल टेल यू हु आर द बेस्ट कंसल्टेंट्स, ही विल टेल यू हु आर द बेस्ट वेंडर्स, ही विल टीच यू अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब इतने ही 8-10 टीम में से एक सिंपल फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यू हैव स्क्वायर रूट ऑफ n + 1। ये साइंटिफिकली प्रूवन फॉर्मूला है। फिर से यस, सो द फॉर्मूला इज स्क्वायर रूट ऑफ n + 1, where n tells the number of employees you have. So let's assume I have 6 employees. तो square root of n + 1, 6 + 1 7 हो गया। तो मोटा मोटी उसको राउंडिंग 9 कर दो। You need 3 हनुमान्स और 3 कट्टप्पास। So 3 हनुमान्स या 3 कट्टप्पास का मतलब ऐसा है कि 3 people who are willing to take responsibility, who are willing to take accountability and who are amazing performers. आप इमेजिन करो ये दिस इज अ फॉर्मूला गिवन इन बिल्ड टू लास्ट, यानी ये रिसर्च किया हुआ फॉर्मूला है। इफ आई हैव 100, अ टीम ऑफ 100, जो आज हम लोग पहुंचेंगे, आई जस्ट नीड 11 कट्टप्पास। मैंने अभी तक डिपार्टमेंट्स बनाई नहीं है, बट आई वांट पावरफुल पीपल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ले। सो हनुमान कभी भी एक या कट्टप्पा एक मत रखो, किसी का भी 4 जन का तो टीम हो जाएगा,
4 में एंश्योर करो एटलीस्ट 2 हनुमान जैसे, जो सब करे, कभी ना बोले, एक्सक्यूजेस नत करे। ओके, हनुमान का एक चेकलिस्ट है, आपको चाहिए तो दे दूं? प्लीज आप आज सब दे दो। ठीक है दिवास, बिकॉज आई लव यू। हनुमान इज अ पर्सन, वी लव यू टू। हनुमान इज अ पर्सन, H who is a high performer, A who has an amazing attitude, positive attitude, N who says no to negativity, U who understands business, M who manages with systems, A who is able to accept change with time, and N who nurtures her team below him. तो ऐसा आदमी जो हाई परफॉर्मर है, अच्छा एटीट्यूड है, नेगेटिविटी गलतियां से सीख के उसको साइड कर देता है, बिजनेस को अंडरस्टैंड करता है, सिस्टम्स डेटा से मैनेज करता है, चेंज को एक्सेप्ट करता है और नीचे टीम को भी शेयर करता है। लोग शेयर नहीं करते। अगर आदमी में आपको ये पोटेंशियल लगता है तो वो आपका हनुमान है। देखो हमारे नाम पे ही सब ज्ञान है। वंडरफुल, बहुत मजा आ रहा है। यस, हम पहुंच गए स्टेज नंबर 5 तक। यानी आप एकलव्य थे, फिर आप राम जैसे बने, आपको लक्ष्मण मिला, सुग्रीव मिला, वो टीम से आपने हनुमान बनाए। स्टेज 6 हम इग्नोर करते हैं। इंडियन कंपनीज इग्नोर, जापानीज एंड वेस्टर्न कंपनीज डोंट इग्नोर, दैट इज जामवद। हनुमान को ट्रेन कौन करेगा? हमारे पास तो टाइम है नहीं। एंड हनुमान के पोटेंशियल को ट्रेन करने के लिए आपको जामवद चाहिए। तो जामवद इज योर मेंटोर्स, योर कोचेस और योर ट्रेनर्स हु कैन कीप गाइडिंग एंड कीप पुशिंग। हम स्किप करते हैं, तो ये जामवद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6th, और ये 6 स्टेज के बाद, यानी 6 इज अ ट्रेनर हु कैन ट्रेन योर टीम ऑल्सो, सेट प्रोसेसेस ऑल्सो। बाहर का आदमी जो एक्सपीरियंस और नेटवर्क लेके आए, जिसे लोग मुझे जामवद बुलाते हैं कि सर आपका रोल ये है एज अ कृष्णा, एज अ जामवद। 7 स्टेजेस, नाउ यू बिकम कृष्णा। राम से आपका प्रमोशन हो गया कृष्णा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड राम एंड लॉर्ड कृष्णा? दिवास, फर्क आप ही बताओ। मतलब बहुत सिंपल, चलो मजा आ रहा है। लॉर्ड राम हैज टू फाइट द वॉर because his team is not highly polished. But now, because of Jamvad, because of Hanuman, team is polished. Krishna will not fight the war. पार्थ तुम जाओ आगे। अब डिपार्टमेंट्स, अब प्रॉपर स्ट्रक्चर्स, और यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को दिक्कत होता है 7 स्टेज पे, दे डोंट लेट गो। सब मैं ही करेगा, चेक भी मैं ही साइन करेगा, कैश भी मैं ही करेगा, साइन भी नहीं, भाई छोड़ो। वो हो नहीं पाता है क्योंकि आप ऐसे करते आ रहे हो इतने टाइम से कि डेलीगेशन जो है इतना हो नहीं पाता है। बिकॉज इट हैज़ हैपेंड विद मी ऑल्सो कि जिस तरीके से आप काम कर रहे थे, यू हैव वेरी हाई स्टैंडर्ड्स कि ये ऐसे होना चाहिए। एंड आई नो कि जब नया बंदा करेगा, ही विल फेल, ही विल टेक सम टाइम, एंड यू लाइक अरे यार मतलब दिस इज सो ऑब्वियस, व्हाई कांट यू पुट योर ब्रेन्स टू इट। एंड वो छोड़ना एंड वो गुफ अप होना, यू फील कि यार मैं ही कर लेता हूँ, छोड़ यार। तो महामंत्र, इफ योर टीम इज एट 60% ऑफ योर लेवल, अगर मेरा एक लक्ष्मण या कटप्पा या हनुमान मेरे 60% मेरे लेवल पे, उसके पैर धो के पियो, ही इज अ ग्रेट टीम मेंबर। हमारा माइंडसेट का प्रॉब्लम है। सुकलीन देख रही है उसको, यार आजा बेटा पैर दे दे, हम धो के पीते हैं, माफ कर दे हमने गाली दिया, ठीक है। बट उसका रीजन है टीम कैन नॉट बी एट योर लेवल। ओके, तो ये हमारा माइंडसेट है कि वी वांट परफेक्शन, और हमको हमारे तरीके से चाहिए। यू हैव टू लेट गो। Okay, perfection is a disease, excellence is wow, and delegation is super wow. So जो super critical है दिवास, वही आप अपने पास रखिए, मैं अपने पास रखूंगा। Start delegating to your हनुमान एंड लक्ष्मण। उनके पावर कब डेवलप हो गए? आपको लगता है कि सर नहीं होगा। इतने सारे केस स्टडीज है कि लड़की, घर की जो बेटी है 17 साल की, बहुत वीक है, फादर हार्ट अटैक में मर गया, बेटी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, आज बड़ी हो गई और आज रन कर रही है। We have thousands of such case studies. लड़का तो ठीक है, हमारी बेटियां भी है। So जब आप आदमी को चांस दोगे तो शाइन करेगा। अब और एक एग्जांपल देता हूँ जो आपको मजा आएगा। 15 साल का बच्चा कुछ उखाड़ सकता है। हाँ, आज बोल सकता हूँ। वैभव सूर्यवंशी IPL में चांस दिया। अगर हमारी टीम में वही बुढ़ेस दी ओल्डीज अगर खेलते रहते और चांस नहीं देते तो हमें पता नहीं रहता कि भाई 30 बॉल में 100 मारना भी बहुत इजी है। हम जो EA गेम्स पे, क्रिकेट पर मोबाइल पे खेलते थे, वो रियल लाइफ में भी 15 साल के बच्चे कर सकते। तो गिव योर हनुमान, योर कटप्पास, योर लक्ष्मण अ चांस। एंड ऐसा नहीं है कि वो हर मैच में 100 मारेगा। एक मैच में उसने 0 भी मारा, मुंबई इंडियंस नेक्स्ट मैच जैसे सेंचुरी मारता है, उसके नेक्स्ट मैच में उसने 0 मारा, मिस्टेक्स विल हैपन। वो मिस्टेक्स खाने की भी क्षमता रखो। तो ये माइंडसेट है, इन दैट केस ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर कृष्णा। दैट नाउ माय रोल इज विजन बिल्डिंग, एम्पायर बिल्डिंग। मैं सिर्फ व्रत चलाऊंगा, यानी आई जस्ट गिव स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन। वॉर तुम लोग लड़ोगे भाई, और जहाँ पे गलतियां होगी आई स्टेप इन। वॉर में कृष्णा भगवान ऑल्सो स्टेप्ड इन व्हेन देयर वर क्रिटिकल टाइम्स, बाकी आप चलाओ।
और कृष्णा का और एक रूल है, ही अंडरस्टैंड्स टू इग्नोर। कृष्णा के सामने एक आदमी था, ओके, जो उसको बहुत गाली देता था, बट कृष्णा ने उसकी माँ को प्रॉमिस किया था कि भाई मैं तुझे माफ करूंगा अप टू 100 टाइम्स। 100 टाइम्स के बाद उसका गला काट दिया। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द कैरेक्टर्स नेम, यू नो द कैरेक्टर्स नेम, देयर इज अ वेरी स्पेशल कैरेक्टर, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बट एक आदमी था जो कृष्ण भगवान को गाली देता था, कृष्ण भगवान डिडंट गेट वर्क अप, यानी कहने का मतलब मिस्टेक्स होंगे। दिस इज एन एनालॉजी कि मिस्टेक्स होंगे, लर्न टू इग्नोर। एक बार दो बार 100 बार हो रहे तो निकाल दो आदमी को, या टेक टफ एक्शंस, पर हर टाइम पे इफ यू गेट वर्कड अप यू आर नॉट गोइंग टू you're not going to enjoy that। तो हमारे इंडियन मैथोलॉजी हमें बिजनेसेस बहुत सिखाते हैं। जैसे आप कृष्ण बन गए तो आपको 5 पांडव्स, 5 डिपार्टमेंट हमारा वो बनाना है, विच इज 8 to 12, 8, 9, 10, 11, 12 आ रहे हो 5 पांडव्स। हर पांडव का रोल एक बार वेरी क्विकली समझ लेते हैं। अर्जुन, जिसका काम है जो आपका ऑपरेशंस और स्ट्रैटेजी देखे, गोल्स, यू हैव टू गिव टारगेट्स कि मुझे ये अचीव करना है। अर्जुन का काम है स्ट्रैटेजिकली कंपनी को रन करना। जैसे स्टीव जॉब्स ने जब वो वापस आए सबसे पहले टिम कुक को हायर किया कि बेटा अब कंपनी को ऐसे रन करना है। अच्छा, टिम कुक अकेला नहीं है, आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस बट आई हैव टू ग्रूम समवन। तो अर्जुन आपका नेक्स्ट लीडर है जिसको आप ग्रूम कर रहे हो। तो अर्जुन इज योर ग्रूमिंग, समवन हु आर ग्रूमिंग, जो टारगेट गोल्स ले सके, जिसे हम स्ट्रैटेजी कहते हैं। भीम तो चाहिए। भीम कौन है? ऑपरेशंस, क्योंकि उसमें आर्मी, एचआर, आपको एक स्ट्रांग आदमी चाहिए जो आपका ऑपरेशन संभाले। मेरे हिसाब से 5 पांडवों में से भीम इज द मोस्ट क्रिटिकल, क्योंकि कोई अगर आपका ऑपरेशंस देख लेता है तो आप फ्री होकर नेटवर्किंग, फंड रेजिंग कर सकते हो। युधिष्ठिर यानी धर्म, डिसिप्लिन, फाइनेंस, सो सिस्टम्स एंड फाइनेंस युधिष्ठिर देखे, यानी these are the 5 departments. Someone whom you're training as your CEO, someone who's looking at operations and HR, someone who's looking at hardcore finance, discipline, systems, and compliance. And Nakul and Sehdev are chatur, young, handsome, marketing, PR and sales activity. मार्केटिंग आदमी अलग होना चाहिए जो अवेयरनेस करे, एग्जीबिशंस में पार्ट ले, डिजिटल देखे, आज तो बहुत फास्ट हो गया। एंड सेल्स यानी जो कस्टमर को मिले, कलेक्शन लाए। तो ये 5 पांडव आपके बिजनेस में रहेंगे, जो 9 महीने पहले हमने बोला था और वो काफी लोगों ने पसंद किया, बट आज मैंने स्टार्टिंग से उसको स्टेप्स दे दिए। ये 5 पांडव आपके बिजनेस में रहेंगे तो आप ग्रो करेंगे। एंड दिवस, आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज, कुछ कमेंट्स आए थे कि सर मैं तो अकेला हूँ, मैं अच्छा कर पाऊंगा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ बिजनेसेस जो अकेले कर रहे हैं, जैसे सिंगल आदमी है, 2 आदमी हम कमा रहे, बट उनको फ्रीलांसर्स लगेगा, उनको वेंडर्स लगेंगे, उनको कंसल्टेंट्स लगेंगे। बट अगर आपको बिजनेस एम्पायर बनाना है तो बिना टीम का पॉसिबल नहीं है। जो टीम है आज की डेट में, हमने ले रिमोट टीम से करी शुरुआत। हाँ, राइट, ऐसी होता है कि आपने स्टार्टिंग करी तो आपको बंदा नहीं मिला आसपास, ऑनलाइन मिला, आपने टीम शुरुआत कर दी, बट यू रियलाइज कि जैसे एफिशिएंसी होनी चाहिए वैसे हो नहीं पा रही है। राइट, यू हैव अ मीटिंग ऑन जूम, काम किया, उसके बाद वो बंदा अपनी लाइफ में बिजी है और कि हाँ कर रहा हूँ एंड और बहाना से कॉल आंसर ना करना। सो हाउ डू यू मैनेज द रिमोट टीम्स? सो लेट्स अंडरस्टैंड रिमोट कल्चर क्यों आया। कोविड के टाइम पे वो लॉजिक था और लोगों को लगा कि भाई हमारा कॉस्ट बच रहा है, हम रेंट पे नहीं रखे, लोग सिंसियर है। बट वर्ल्ड वाइड ये हुआ कि लोगों की सिंसियरिटी कम हो गई। हमारे इंडिया के घर में जगह कम रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, काम करते करते मम्मी की नज़र में, बीवी की नज़र में आ गए तो जा टमाटर लेके आ, तो हम बाकी काम कर रहे, ओके। एंड देन लोगों ने मून लाइटिंग किया, 3-4 काम किया, लोग स्लैक ऑफ कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है, व्हाई इज गूगल शाउटिंग एट इट्स एम्प्लॉइज? ट्विटर तो एलोन मस्क तो पागल एलियन ही है, यू कम एट हिज रिपोर्ट 4 days a week और यू आर टर्मिनेटेड। तो सब बड़े बड़े कंपनीज क्यों बोल रहे कम बैक टू ऑफिस? बिकॉज जो फिजिकल एनर्जी एक्सचेंज में है, हम ये पॉडकास्ट जूम पे भी कर सकते थे, बिल्कुल, और एडिटिंग करके शायद लोगों को पता भी नहीं चले, बट सामने बैठने से जो रिलेशनशिप डेवलप हुआ, हमने चाय साथ में पी, बाद में हमारे जो रिलेशनशिप हुए, एक दूसरे को हमने हेल्प किया, वो ऑनलाइन नहीं होता है। तो रिमोट टीम्स आर गुड, बट आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि अगर टीम बाजू में है तो एटलीस्ट 2 times a week फिजिकली बुलाइए। वो एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। और अगर बहुत दूर है तो एटलीस्ट क्वार्टरली वंस हैव अ फिजिकल समिट, फिजिकल मीट, क्योंकि रिमोट टीम में देन पीपल लूज द पर्पस, लूज द विजन, लूज द कनेक्शन। और वो फिर क्या होता है मालूम है, वो हनुमान होता है लेकिन 4 कंपनीज का होता है। अब आप बोलोगे सर मुझे इधर आग लगा है, हनुमान बोलता है मैं बिजी हूँ मैं बिजी हूँ, आता हूँ आग बुझाने को, आता हूँ, मैं बिजी हूँ आप समझ रहे हो? yes. हाँ, ऐसा हुआ 2 दिन पहले की बात है। एक व्हाट्सएप ग्रुप में, ऑपरेशंस के व्हाट्सएप ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया टीम मेंबर ने। उसमें लिखा हुआ है कि प्लीज रिवर्ट टू दिस ऑन प्रायोरिटी। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज जो हमारे ऑपरेशन के जनाब हैं कि मैं आज ऑफ पे हूँ, ठीक है, आई रिवर्ट टू डू इट लाइक टुमारो। एंड आई एम लाइक
dude, do you like read that email? It says on priority. So I understand कि you have some commitments, लेकिन उस मौके पे if you take ownership of it, then call up. Exactly. हनुमान वही होता है, हमें भी देखो अब्यूज नहीं करना, पर हनुमान वो होता है जो ये दिखता नहीं मेरा संडे ऑफ है, इमरजेंसी है, आग लगाए मैं जाऊंगा, या तो आग लगाने जाऊंगा या बुझाने जाऊंगा. तो वर्क फ्रॉम होम में प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, हनुमान होते हैं लेकिन कभी मम्मी के बन जाते हैं, बीवी के, 4 जॉब्स के, तो हमारे लिए वो सिर्फ 10% हनुमान है. तो मुझे उससे दिक्कत है, भाई आप हनुमान पूरे बनो, हम भी पूरा शेयर करेंगे. तो ये 12 स्टेजेस हो गए. वंडरफुल. 13 स्टेज, लास्ट स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज यू शुड गेट आउट ऑफ योर बिजनेस. एक पॉइंट के बाद जैसे रतन टाटा साहब, आई हैव डन इनफ, नहीं तो लाइफ में दी एंड कभी आता नहीं है. गिव अदर्स अ चांस एंड देन जस्ट फोकस ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड कम्युनिटी बिल्डिंग. एंड दैट 13 स्टेज इज द लॉर्ड महावीर स्टेज, कि आई हैव अचीव्ड इनफ इन लाइफ यार. नहीं तो नंबर्स कभी भी इनफ नहीं है यार. 100 करोड़ के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000 करोड़ चाहिए. कंपनी बनाइए, कंपनी चलती रहेगी. मेरे 5 पांडव बराबर करेंगे, दे आर वेरी ट्रस्टवर्दी, हाईली परफॉर्मिंग पीपल. मुझे मेरा प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा. अब कंपनी अपना काम करे. लेट मी डू सम कम्युनिटी बिल्डिंग, लेट मी टीच एट सम स्कूल्स, लेट मी जस्ट रोम द वर्ल्ड, लेट मी जस्ट वर्क ऑन माई हेल्थ, माई स्पिरिचुअलिटी. 13 स्टेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है, टिल यू आर नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ द बिजनेस, आपके बच्चे, आपके 5 पांडव्स कंप्लीटली फ्लरिश नहीं होते. एंड व्हेन यू आर फोर्स्ड इन द बिजनेस, तो फिर वो चांस नहीं होता. तो यू शुड गेट आउट ऑफ द बिजनेस. एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, महेंद्र सिंह धोनी जी, आई लव हिम, शायद आप भी उसे एडमायर करते हो, बट ये साल उनका ब्रांड वैल्यू हिट हुआ. वी आर कमिंग टू नो दैट यू आर 40+, आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, आप क्यों पकड़ के बैठे हो. शायद मन में ये डाउट आता है कि ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए, पब्लिक लाइमलाइट के लिए, बट यू कैन रिटायर एंड बिकम अ मेंटोर ऑफ द टीम और कोच ऑफ द टीम. और आज भी सचिन मुंबई इंडियंस से जुड़ा हुआ है और हमारे लाइमलाइट में है, बट पीपल डोंट लेट गो. वो राम से कृष्णा लेट गो नहीं करते. कृष्णा का मतलब क्या है, आई एम अ पार्ट टाइम एक्टिव ओनर. मैं सिर्फ डेटा देखूंगा, डायरेक्शन देखूंगा, एंड देन फ्रॉम कृष्णा टू महावीर कंप्लीटली छोड़ ही नहीं सकते. पर जो एंटरप्रेन्योर्स छोड़ते हैं उनकी कंपनियां लंबी चलती है. जो एंटरप्रेन्योर्स छोड़ते नहीं है उनकी कंपनी उनके जैसे मर जाती है. रिसेंटली वॉरेन बफेट साहब एट द एज ऑफ 94, बहुत पावरफुल कोट है, ही सेड दैट आई डोंट नो हाउ मच आई लिव बट आई एम रिजाइनिंग ऑल्सो नाउ. अब तुम्हारे हवाले कंपनी साथियों. He had a much smarter person with him. His Lakshman, his Hanuman was Charlie Munger, who passed away. Yes. And अब he says that I have Ravi, I have this many people. ये चलाएंगे और चल रहा है कंपनी. रतन टाटा साहब जो आज हमारे दिल में है, वो गए, टाटा ग्रुप is still surviving. So why, when you are alive and fit, why don't you leave the company and develop and do something for others? Life में we are not animals. Animals और humans में एक ही difference है. Of course we have a brain, but we have the ability to do something so much. हमारे पास वो एबिलिटी है कि we can do something so much for others. तो आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन. मुझे लगता है कि हम ऊपर ब्रांड नहीं लेके जाएंगे, आप अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम चैनल नहीं लेके जाओगे, पैसा नहीं लेके जाएंगे, बट हम ब्लेसिंग्स लेके जा सकते हैं. सो एट वन स्टेज ऑफ योर लाइफ, ऑफ कोर्स व्हेन यू आर क्रिएटिंग दिस हनुमान्स एंड योर पांडव्स, यू आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड ब्लेसिंग्स. बट एट द 13 स्टेज हैव मेगा ब्लेसिंग्स. धर्म करो, स्पिरिचुअलिटी एंजॉय करो, घूमो, हेल्थ पे ध्यान दो, हेल्प पीपल. सो दैट 13 स्टेज इज द लॉर्ड महावीर स्टेज. और महावीर भगवान का, महावीर स्वामी का स्टोरी है कि ही वॉज अ किंग, बट एक दिन उनको वैराग्य गया कि ये सब क्या करना है, ऊपर तो ये लेके जाना नहीं है, लेट मी वर्क ऑन माई सोल. तो वो स्टेज भी हर एक के लाइफ में आना चाहिए. तो दिस आर द 13 स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट.